हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद डिजिटल अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आज़ाद। आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 4 को शुरू करने वाले हैं। आप लोगों के चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेस्ट कंटेंट मिल सके और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपना पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आगे इन चीज़ों को समझते चलेंगे। आज पहले हम इस एक्सरसाइज नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण, इसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। उसके बाद हम बाकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम समझते हैं चीज़ों को। देखिए, अगर हम बात करें द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण पर बढ़ने से पहले आपको बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर पूछ दिया जाए आपसे, मान लिया हमने इस तरह से हमने संख्याओं को लिख दिया, हमने 5x लिख दिया, हमने यहाँ पे 2x लिख दिया, हमने यहाँ पे 100x लिख दिया, इस तरह से आपको लिख दी गई संख्या। अब इसमें जो हमारे 5x 100x या फिर हमने जो 3x लिखा है, इन सारी चीज़ों में एक कॉमन चीज़ है। वो कौन सी है? ये जो हमारा x आ रहा है, ये जो हमारा x आया है, ये हो सकता है इस जगह पे x ना हो के हमारा यहाँ पे n आता, यहाँ पे हमारा y आ सकता था, इस तरह से कुछ भी होता। अब ये कुछ भी हो, ये हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं A B C D X Y Z, जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं, ये सारे अल्फ़ाबेट हमारे क्या कहलाते हैं? ये सारे अल्फ़ाबेट हमारे चर कहलाते हैं। ये सारे अल्फ़ाबेट जो है, सारे वर्ड जो होते हैं A B C X Y Z जो भी होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और जो ये हमारी संख्याएँ होती हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। ये सब हमारी क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। तो बेसिक सी चीज़ें आपको थोड़ी सी उठा के ले चलते हैं यहाँ से, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। देखिए, जो हमारे ये चर होते हैं, अगर हम बात करें चर की, चर क्या होते हैं? चर क्या होते हैं? जो भी हमारे ए बी सी करके आ जाते हैं, जो भी हमारा ए बी सी करके आ रहा है, या फिर हमारा एक्स वाई जेड आ रहा है, ये सभी क्या हो गए? चर हो गए। ये सभी क्या हो गए? चर हो गए। अगर हम बात करें अचर की, अगर हम बात करें अचर की, तो अचर क्या हो जाते हैं? जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे 1 2 3 करके, जो भी हमारे 1 2 3 करके प्लस माइनस में जो भी डिजिट जाती हैं, वो प्लस की हों या फिर माइनस की हों, कोई भी हों, सारी हमारी क्या हो जाती है? अचर हो जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें, इसका नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण नाम है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हम 3 चीज़ों की बात कर लेंगे। हम बात करते हैं रैखिक समीकरण की, रैखिक समीकरण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे द्विघात समीकरण की बात कर लेते हैं, द्विघात समीकरण की। और यहाँ पे हम त्रिघात समीकरण की बात कर लेते हैं, त्रिघात समीकरण। पहले तो बहुपद समझ लीजिए। पहले बहुपद क्या होगा, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, पहले ये चीज़ें समझ लीजिए। रैखिक बहुपद मान लेते हैं हमने ऐसे लिख दिया, अगर हमने इस तरह से लिख दिया 5x प्लस का 2, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। ये क्या है? रैखिक बहुपद है। अब इसी के अगर हम बराबर रैखिक, अच्छा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर आया हुआ है, ये जो x आया हुआ है, इसकी अधिकतम घात सबसे बड़ी घात कितनी? 1 है। तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। अगर हम यहीं पे घात 2 लगा देते तो इसकी अधिकतम बड़ी घात क्या हो जाती? 2 हो जाती। तो क्या बन जाता? द्विघात बहुपद बन जाता। और हम यहाँ पे 3 लगाते तो त्रिघात हो जाता, 4 लगाते तो चौघात हो जाता। इस तरह से चलते रहता। अब अगर हम बात करें, ये अभी बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि अभी बराबर 0 नहीं लिखा। अभी ये क्या है? अभी ये हमारा बहुपद है। अभी ये क्या है? हमारा बहुपद है, पॉलिनोमियल है। अगर हम इसी के बराबर पर 5x प्लस का जो 2 लिखा हुआ है, इसी के बराबर पे अगर हम 0 लिख दें, तब ये क्या बन गया? तब ये क्या बन गया? ये हमारा समीकरण बन गई। तब ये क्या बन गई? समीकरण बन गई। अच्छा, कैसे समीकरण बनी? ये समीकरण बहुपद जो बना, ये कैसा बना? ये हमारा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों? क्योंकि अधिकतम घात कितनी? 1 है। ये कैसा समीकरण बन गया? ये हमारा रैखिक समीकरण बन गया। कैसा समीकरण बन गया? रैखिक समीकरण बन गया। अब यही चीज़ अगर हम इसमें कहें, अगर हम यही रैखिक समीकरण में कहें, तो रैखिक समीकरण कॉन्सेप्ट समझ में है। रैखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट समझ में है। रैखिक समीकरण क्या? कुछ भी लिखा हो, हमने 5x बराबर पे 0 लिख दिया तो ये हो गया, या फिर हमने 5x प्लस का 2 करके बराबर पे 0 लिख दिया, हमने 3x प्लस के 4 करके लिख दिया। ये सब क्या है? रैखिक समीकरण। ये सभी क्या है? रैखिक समीकरण। अब द्विघात समीकरण में मतलब क्या है? द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी समीकरण दिया गया है, वो 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 ऐसे दे दिया, या फिर हमने लिख दिया कि 3x² प्लस का 2 लिख दिया, या फिर हमने यहाँ पे 4x लिख दिया। अभी ये सभी क्या है? अभी ये सब क्या है? अभी ये सब हमारे क्या है? ये अभी सब हमारे जो हैं, ये सब अभी हमारे क्या है? बहुपद है। क्या है? हमारे बहुपद है, पॉलिनोमियल है। अभी ये सब क्या है? बहुपद है। अभी ये सब क्या है? बहुपद है, यानी कि पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम कहें, अगर हम कह दें कि ये जो बहुपद हैं, इनके अगर हम बराबर पे 0 लिख देते हैं, इनके बराबर पे अगर 0 लिख दें,
तब ये क्या बन जाएंगे, तब ये सब हमारे समीकरण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इक्वेशन बन जाएंगी, समीकरण बन जाएंगे। तो द्विघात समीकरण मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण मतलब हुआ कि एक ऐसी समीकरण जिसमें जो हमारा चर हो एक्स वाई जेड एक्सेट्रा कोई भी आया हो, ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी आया हो, उसकी अधिकतम घात सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2, तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगी। अगर वही जो समीकरण दी गई उसकी अधिकतम घात 3 हो जाए, मान लेते हैं उदाहरण ले लिया हमने, ऐसे लिख दिया 3x³ प्लस का 4 लिख दिया, या फिर हमने उदाहरण में लिख दिया, हमने 4x³ प्लस का 5 लिख दिया, हमने उदाहरण में लिख दिया 6y³ माइनस के 3y बराबर पे 0 करके इस तरह से लिख दिया। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि इनकी अधिकतम घात जो है वो कितनी आई हुई है, वो कितनी है, वो 3 है। तो रैखिक समीकरण समझ में, ऐसी समीकरण जिसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। द्विघात समीकरण मतलब क्या, ऐसी समीकरण जिसमें जो चर आया हो, चर की अधिकतम घात कितनी आई हो, 2 आई हो। और त्रिघात समीकरण मतलब क्या, ऐसी समीकरण जिसमें x की जो अधिकतम घात हो, x या y जो भी हमारा चर दिया हो उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा त्रिघात समीकरण कहलाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जरा इतना अगर क्लियर तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 की तरफ। अब एक्सरसाइज नंबर हम 4.1 की तरफ बढ़ते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं जरा। देखिए ज़रा एक्सरसाइज नंबर 4.1 को समझते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, मेन काम आपका है 4.2 से स्टार्ट होगा, 4.1 में कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है। डाल लीजिएगा जरा एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 डाल लीजिए जरा। देखिए हमसे कहा गया है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं, मतलब हमें इनको बताना है कि ये द्विघात समीकरण हैं या फिर नहीं। अब इसमें हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, हम सिंपल सा अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे, पक्षांतर विधि के हिसाब से इसमें लगनी है उसको इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे अगर वो द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण के लिए आपको कंडीशन बता दी है क्या, कि जो भी हमारा चर दिया गया हो एक्स वाई ए बी सी कोई भी चर दिया गया उसकी अधिकतम घात सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, वो द्विघात समीकरण होगा। तो सिंपल सा इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ों को यहाँ पे जांच करते हुए चलते हैं और सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारा दिया है x प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर दिया है, बराबर पर लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस में 3 लिखा हुआ है। इस तरह से दिया गया, इस तरह से दिया गया है। क्या यहाँ पे अगर हम देखें तो x प्लस 1 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर दिया, इसका क्या दिया है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab हो जाता है। क्या हो जाता है, 2ab हो जाता है। तो हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ज़रा देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर हो रहा है मतलब हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्या हो जाता है 2ab हो जाता है, यानी कि 2 इंटू में ए का मान कितना है, 2 इंटू में ए का मान कितना है, एक्स है और बी का मान कितना है, 1 है। हो गया। अगर हम बराबर पे कहें, बराबर पे अगर कहें तो 2 का x के साथ करेंगे 2x हो जाएगा, 2 का 3 के साथ करेंगे 2 3 6 हो जाते हैं। अगर हम कहें तो एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और 2 और x का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा और 1 का गुणा करने से वही रहेगा, तो 2x आ गया। कितना आ गया, 2x आ गया। बराबर पे कितना लिखा हुआ है, 2x माइनस का 6 लिखा हुआ है। क्या 2x इधर प्लस का है और इधर भी प्लस का, कैंसिल हो जाएगा, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो इधर कितना बचा हमारा एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस का कितना है 1 है और बराबर पे कितना बचा हुआ है 6 बचा हुआ है। क्या 6 इधर प्लस का इधर आती माइनस का हो जाएगा, इधर आती माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का कितना हो जाएगा 6 बराबर पे कितना 0। तो हम बता सकते हैं एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा, 1 से 6 जाती माइनस का कितना 5 आ जाएगा, बराबर पे कितना है 0। क्या इसमें हम बता सकते हैं, क्या इसमें हम बता सकते हैं कि जो हमारा चर आया हुआ है एक्स जो आया हुआ है, क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। तो ये हमारा क्या द्विघात समीकरण। तो इसमें लिख दें चूँकि चर जो भी चर एक्स दिए कि अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण। क्लियर है, इतना द्विघात समीकरण, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है, इतना समझ में है आप सभी को। कमेंट करके बताइए ज़रा, वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करके बताइए ज़रा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका।
कमेंट करते रहिए ज़रा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे थोड़ा सा। अब ज़रा देखिए, पहला सवाल समझ में आ गया, पहला समझ में किस तरह से करना है। ठीक है, यही काम हम दूसरे के लिए भी करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को भी ठीक है ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखते रहिए साथ में, देखते रहिए ऐसे ही साथ में। हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो दे रखा है, दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया x² माइनस का कितना है 2x है, बराबर कितना लिखा हुआ है, बराबर माइनस का 2 है, ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस का x दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² माइनस का 2x है, इस माइनस के 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 3 माइनस का 6 हो जाता है, माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा, 2x का करेंगे 2x हो जाएगा, हो गया। अब ज़रा जो उधर लिखा है सबको इधर ले आइए, जितना उधर है सबको इधर लेके आइए, तो x² माइनस का 2x हो गया, 2x उधर प्लस का क्या इधर आती माइनस का हो जाएगा, क्या 6 इधर माइनस का इधर आती प्लस का हो जाएगा, बराबर बचा क्या 0 बचेगा। क्या हम कह सकते हैं x² माइनस में कितना माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का कितना है 6, बराबर कितना है 0। क्या हम बता सकते हैं कि चर की अधिकतम घात, चूँकि चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात 2 है, चर की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है। अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण। क्लियर है, समझ में है, द्विघात समीकरण। चीज़ें समझ में आ रही हैं, थम्स अप करके बताइए चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब ज़रा देखिए, 2 हो चुके हैं, पहला क्लियर हुआ, दूसरा क्लियर हुआ, अब तीसरे को देख लेते हैं ज़रा। इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं, देखिए ज़रा। इसको रब कर देते हैं ज़रा, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेते हैं, देखिए ज़रा। अब ज़रा देखिए, हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, x माइनस का 2 दिया है एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या दे रखा है, x प्लस का 1 दे रखा है। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद x माइनस का 1 दिया है एक ब्रैकेट में, x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में दिया है, दूसरे में दे रखा है x प्लस का 3 दे रखा है। क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, हम क्या करेंगे, एक चर को ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में दोनों के साथ गुणा करेंगे। x और x का गुणा होती कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, x का 1 के साथ गुणा होती कितना हो जाएगा, x आ जाएगा, माइनस लगाए लगा देते हैं, 2 का x के साथ गुणा होती कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 2x कितना हो जाता है 2x हो जाएगा। कितना क्लियर है। यही काम हम दूसरी तरफ भी करेंगे, यही काम हम दूसरी तरफ भी करेंगे। जो बाहर का बैकग्राउंड वॉइस जो आ रही है इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा काम चल रहा है इसकी वजह से थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, उसको इग्नोर कीजिएगा। अब हमारी आवाज़ को फोकस कीजिए। क्या x और x का गुणा करेंगे x² हो जाएगा, x का 3 के साथ गुणा करते ही 3x हो जाएगा, ये माइनस के x का गुणा करते ही -x हो जाएगा, और 1 का 3 से गुणा करते ही माइनस का 3 आ जाएगा। क्या x² यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का खत्म हो जाएगा पूरा, x से 2x जाती है कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का हमारा x बच जाएगा, और माइनस में कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। उधर देखिए 3x से x जाएगा, कितना बचेगा 2x बच जाएगा, कितना बचेगा 2x बचेगा, माइनस का कितना है 3 है, सबको उधर से इधर लेके आइए, माइनस का x माइनस का 2 और इधर 2x था इधर आती माइनस का 2x हो जाएगा, इधर 3 माइनस का था इधर आती प्लस का हो जाएगा, बराबर बचा कितना 0 बचा। क्या x और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि जुड़ेगा, तो 3 से 2 जाती 1 हो जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा, 0। इसमें क्या बता सकते हैं, इसमें बता सकते हैं चूंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है, जब कुछ ना हो तो कितनी होती है 1 होती है। चर की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 1 है, अधिकतम घात 1 है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है इतना, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और चौथे क्वेश्चन को कर लेते हैं। चौथा भी बिल्कुल सेम दिया है, ऐसे ही करते जाना है, चौथे को भी ठीक ऐसे ही करेंगे। यहीं पे कर देते हैं, नीचे देखिएगा ज़रा, नीचे यहीं पे कर देते हैं। चौथे क्वेश्चन को देखिए, क्या दे रखा है, x माइनस का 3 दे रखा है, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस का 1 लिखा है, कितना है, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 2x प्लस का 1 दे रखा है, बराबर पे कितना दिया है x
ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 5 दे रखा है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। क्या हम x का 2x के साथ करेंगे, क्या 2 ऐसे ही आ जाएगा, x का गुणा होती है x स्क्वायर बन जाएगा, x का 1 के साथ करते ही x आ जाएगा, माइनस का 2 के साथ करते ही माइनस के 3 का 2 से 3 दूनी 6x हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस मिलते ही माइनस का हो जाएगा, 3 के कितना हो जाता है 3 हो जाएगा। क्या x का गुणा करती है x स्क्वायर हो जाएगा, x का 5 से करती है 5x हो गया। अब जो भी उधर लिखा है सबको लेकर इधर आ जाइए, जो भी उधर है सबको इधर ले आएंगे। तो ज़रा 2x स्क्वायर, x से 6x चला जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 5x आ जाएगा, माइनस में कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर उधर प्लस का था इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, 5x उधर प्लस का था इधर आते ही माइनस का हो गया, बराबर बचा क्या 0 बचेगा, बराबर पे क्या बचेगा 0 बचेगा। क्या हम बता सकते हैं 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर चला जाएगा, क्या x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर चला गया, क्या x स्क्वायर बचेगा। 5x ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 5 5 मिलके कितने हो जाएंगे माइनस का 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा। क्या माइनस का 3 और बचेगा केवल, क्या माइनस का 3 बचेगा, बराबर 0। इसमें क्या है, इसमें जो हमारा जो चर है, जो भी चर आया हुआ है x जो है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात हमारी इसमें कितनी है 2 है। तो इसमें लिख देंगे क्योंकि चर की अधिकतम घात, जो भी चर आया हुआ है जो भी x है की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है। अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण, क्लियर है इतना, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह क्या है द्विघात समीकरण। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी, कमेंट करते रहिए। जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको क्लास कैसी लग रही है। जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। देखिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। हम कितने ये 4 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, हम कितने ये 4 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, हम यहाँ ये 4 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, ये 5 नंबर क्वेश्चन करना है। अब हमें 5 नंबर क्वेश्चन से करना है, 5 नंबर से। अच्छा एक चीज़ बताइएगा ज़रा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। हम 5 नंबर से करते चल रहे हैं, 5 नंबर से कर देते हैं। देखिए 5 नंबर क्या दे रखा है, 2x माइनस का 1 दे रखा है, एक ब्रैकेट में आगे कितना लिखा हुआ है 2x माइनस का 6 लिखा हुआ है, बराबर में कितना लिखा हुआ है x प्लस का 5 लिखा है एक ब्रैकेट में, और दूसरे में कितना लिखा हुआ है x माइनस का 1 लिखा हुआ है, x माइनस का 1 लिखा हुआ है। अब जरा देखिए गुणा कैसे करते हैं, हमने क्या बताया, एक पहले को ले लेंगे पूरे के साथ गुणा, फिर दूसरे को लेंगे फिर पूरे के साथ गुणा, यही करते जाने। तो 2x का 2x के साथ करेंगे, 2 दूनी कितना हुआ 4 हो जाएगा, x और x का गुणा होती क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस लगा हुआ लगा देते हैं, 2 का 6 के साथ करेंगे, 2 छंग कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, x इसके साथ है इसके साथ है केवल x आएगा, माइनस लगा देते हैं, 1 का 2x के साथ करेंगे 2x हो जाएगा, ये भी माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस, और 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और दूसरे वाले में अगर हम सॉल्व करें तो x और x का गुणा होती क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 के साथ गुणा होती है माइनस का x हो जाएगा, क्या 5 का x के साथ करेंगे प्लस का 5x आ जाएगा, 5 का 1 के साथ करेंगे माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब जरा देखिए हल कर लीजिए इसको, 4x स्क्वायर हो गया, ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, प्लस का कितना है 6x है 6 बराबर x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 4x आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस का कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। क्या सभी को उधर प्लस का जो है इधर लेके आएंगे, सबको उधर से इधर ले आते हैं, 4x स्क्वायर माइनस का 14x हो गया, प्लस का 6 हो गया, बराबर इधर x स्क्वायर प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया, 4x इधर प्लस का इधर आया माइनस का हो गया, 5 इधर माइनस का इधर आया प्लस का हो गया, बराबर पे 0 हो गया, बराबर पे 0 हो गया। क्या देखें 4x स्क्वायर से 1x स्क्वायर चला जाएगा, क्या 3x स्क्वायर बचेगा, 14x से 4x ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। क्या 6 5 मिलके कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, बराबर पे कितना है 0 है।
तुम बता सकते हैं क्योंकि जो हमारा चर दिया है, जो भी चर हमारा x है, चर की अधिकतम घात कितनी, चर की अधिकतम घात कितनी, अधिकतम घात 2 है। अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। अब जरा देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तुम्हें केवल सिंपल सी एक चीज़ इसको सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब द्विघात समीकरण होने के लिए जो भी चर दिया गया हो, x या y या z या फिर a b c जो भी दिया गया उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करो, अगर वो अधिकतम घात 2 निकल के आ रही है तो चर है, अधिकतम घात अगर 2 नहीं निकली तो चर नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, तो इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का कितना है 3x है, प्लस का 1 है, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होते हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस का क्या होता है 2ab होता है, यही होता है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगने वाला है, तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस का b क्यूब हो जाता है, प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाता है, a प्लस b हो जाता है। क्या हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा चेंज करें, अगर हम इसी चीज़ को बताएं कि हमारा ये a प्लस बी का होल क्यूब है, इसी को थोड़ा सा और चेंज करके अंदर लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, a क्यूब प्लस का b क्यूब, 3ab का अंदर गुणा करेंगे, 3ab का अंदर गुणा करेंगे तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, a और a का गुणा होती क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b हो जाएगा, फिर आगे वाले के साथ करेंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, b p स्क्वायर लगेगा। अगर हम माइनस में ले जाते हैं तो सारे चिन्ह जो इसमें दे रखे हैं प्लस के, वही सारे कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो इसमें हमारा प्लस का लगाना है, तो अभी माइनस वाला जब आगे यूज़ करेंगे तो उसमें लिख देंगे। माइनस का लिखना चाहो तो लिख सकते हो, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। तो ज़रा देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाता है, a का मान x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस का क्या हो जाता है, प्लस में b स्क्वायर, तो b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस का क्या आ जाता है, माइनस का 2 आएगा, फिर a आ जाएगा, फिर इंटू में b आ जाएगा, इंटू में b आ जाएगा, b का मान कितना है 2 है, हो गया। क्या इसको अगर हम गुणा करें तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x हो गया और प्लस का कितना, बल्कि एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे ही क्यों, एक्स स्क्वायर अगर हम देखें तो कैंसिल हो रहा है, साफ साफ इसको कैंसिल कर दो। क्या एक्स स्क्वायर से इसका एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या 3x प्लस का 1 जो है दूसरी तरफ देखें तो उधर क्या है 4 है, और माइनस का कितना है 2 दूनी कितना है 4x है। क्या सब इधर अगर प्लस के हैं तो इधर दूसरी साइड लेकर चलिए जाओ, एक तरफ प्लस का है दूसरी तरफ जाते ही कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर देखो ज़रा, सबको उधर से इधर लेके आओ, 3x प्लस का 1 बचा, क्या माइनस का 4x है इधर आती प्लस का 4x हो जाएगा, क्या 4 इधर प्लस का इधर आती माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर बचेगा क्या 0 बचेगा, 4 3 मिलकर कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो ये प्लस का और ये माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ गया बराबर 0। इसमें बता सकते हो चर की अधिकतम घात कितनी है, चर जो भी x दिया है चर की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 1 है, कितनी है 1 है। तो क्या है द्विघात समीकरण है, तो क्या है द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं, देखने के अलावा करती भी रहो, द्विघात समीकरण नहीं है। बैठो मत, करो, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, करती रहो तुम भी, हो गया। अच्छा, इसके बाद वाला 5 के बाद 6 के बाद 7 नंबर जो दिया इसको भी यहीं कर देते हैं। तो 7 नंबर दे रखा है, 7 नंबर क्या दिया है, एक्स प्लस में 2 का होल क्यूब दे रखा है, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब दे रखा है, बराबर पे कितना दिया है, बराबर पे दिया है 2x ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 दे रखा है, ये दिए। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, यहाँ पे अगर हम हल करें तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे, क्या हो जाता है a क्यूब हो जाएगा, प्लस का b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा 3ab, क्या हो जाएगा 3, a का मान कितना है x है और b का मान कितना है 2 है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी कि x प्लस में 2 आ जाएगा, बराबर पे देखो 2x का अंदर गुणा करोगे 2x क्यूब हो जाएगा, 2x का 1 के साथ करोगे माइनस का 2x आ गया, क्या इतना आएगा, क्या इतना आ जाएगा। अब ज़रा यहाँ से देखो
क्या ये एक्स क्यूब लिखा है? चाहो तो आगे सॉल्व करो या फिर ना करो, तो ऐसे ही बता दो, क्योंकि इसमें जो चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 मिल रही है। घटाने पर भी नहीं बचेगा, 2x क्यूब से 1x क्यूब चला जाएगा, फिर भी x क्यूब बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम बता सकते हैं, चूँकि चर सॉल्व कर सकते हो आगे तो कर लेना, वरना लिख देना चर जो है हमारा चर है, चर की x की जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 3 है। अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है, त्रिघात समीकरण है। क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देना द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इसको कहोगे तो ये क्या है, ये त्रिघात समीकरण है। ये क्या है, त्रिघात समीकरण है। क्लियर है? इतना पूरा सॉल्व करना चाहो पूरा सॉल्व कर देना। अच्छा, अब जरा देखो जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो लास्ट क्वेश्चन बचा है इसको ज़रा देखो। कहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ तक हो चुका, लास्ट बचा है। लास्ट वाला क्या है, जो 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 दे रखा है। बराबर पे क्या दिया है, बराबर पे दिया x माइनस में 2 का होल क्यूब दे रखा है, ऐसा दिया गया। क्या हम यहाँ से देखो ज़रा सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 ऐसे ही रहने दो। a माइनस में b क्यूब क्या दे रखा है, a माइनस में b का होल क्यूब दे रखा है। क्या दिया गया, a माइनस b का होल क्यूब दिया है। अच्छा, इसका फॉर्मूला बताओ ज़रा, क्या हो जाएगा, a माइनस में b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस का क्या हो जाएगा, b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस का b हो जाएगा। अच्छा, इसी को थोड़ा और विस्तारित करना चाहो तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab का अंदर गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर भी, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3ab स्क्वायर, ये बना सकते हो जाएगा। तो इसमें a माइनस b का होल क्यूब, इसको ज़रा फॉर्मूले को लिख लेना, ज़रा एक जगह पे इन फॉर्मूलों को लिख लेना एक जगह पे। क्या इसको हम करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस में b, क्या यही होगा। क्या x क्यूब यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का ख़त्म हो जाएगा। इधर बचा क्या, 4x स्क्वायर बचा, माइनस में x बचा, प्लस का 1 बचा। उधर देखो 2 का क्यूब माइनस के 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस का 2 लिखा हुआ है। क्या यही है, क्या यही दिया गया। अब ज़रा यहाँ पे देखो, 8 उधर माइनस का इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 हो गया। 8 इधर माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। उधर बचा क्या, माइनस के 6x का अंदर गुणा करो, 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। हो गया, हल करो ज़रा। क्या माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का कितना आ जाएगा, 8 एक मिलकर 9 हो गया। क्या 6x स्क्वायर इधर माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। क्या 12x इधर प्लस का था, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। बराबर पे कितना है, 0 है। बराबर पे कितना है, 0 है। अच्छा, अब ज़रा देखो, हम कर सकते हैं कि 4x स्क्वायर ये प्लस का और ये माइनस, ये प्लस माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, प्लस का आएगा। क्या 12x माइनस का और ये भी x भी माइनस का, तो माइनस का 13x हो जाएगा मिलके। ये 9 प्लस का है कितना, बराबर पे 0। हम बता सकते हैं क्योंकि जो हमारा जो चर है, जो भी चर आया है x की अधिकतम घात कितनी है, चर की घात अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है। अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण। क्लियर है इतना। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितनी चीज़ समझ में आ गई। अब जरा देख लो, 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं इसके अंदर के, 3 हैं, वो कर लो बस।